हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय नीट की बातें लगातार हो रही हैं। नीट जो एनटीए ने जारी किया है, नीट 2024 का रिजल्ट, उसमें भी धांधली गर्दी हुई है। इसके ऊपर बड़ा विवाद हो रहा है। इसी के दौरान कल अर्थात 11 जून 2024 को कोर्ट ने कुछ एक दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कुछ निर्देश निर्देश जारी किया है एनटीए को। अब इससे कुछ लग रहा है कि शायद अब कुछ काम होने वाला है। क्या किया है उसने? काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। क्या कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। देखिए, ये जो शिवांगी मिश्रा की जो एक याचिका थी उसके ऊपर सुनवाई हुई है, और जो ग्रेस मार्क है और जो व्यवधान है उसकी सुनवाई अभी नहीं हो पाई है। उसकी सुनवाई आपकी शायद आज या कल हो, आज कल भी हो सकती है। और अगली जो तारीख मुकर्रर की गई है वो है 8 जुलाई। 8 जुलाई को पूरा का पूरा जो मामला है उसको कोर्ट देखेगी। तो इसमें जो 11 तारीख का निर्णय हुआ है वो क्या हुआ है कि काउंसलिंग शुरू होने दिया जाए, यानी काउंसलिंग में कोई रोक नहीं लगाएगी। काउंसलिंग शुरू होने दिया जाए, अभी हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। ये बताया कि काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, इस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। एक चीज़ और बोला है एनटीए कोर्ट ने, वो बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है कि एनटीए की विश्वसनीयता, यानी उनके ऊपर जो विश्वास किया गया है और परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। ये बात बड़ा अहम है कि इन्होंने कहा कि एनटीए की जो विश्वसनीयता है उसने अपनी खो दी है और परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है। इससे उन्होंने भी कुछ समझा है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कोर्ट ने भी इसे माना कि कुछ अब गड़बड़ हुआ है। अगला क्या निर्देश दिया है? उन्होंने नोटिस दिया है एनटीए को, नोटिस भेजा है कि आप भी अपने सफाई में कुछ कहिए। जो भी आपको कहना है आपको नोटिस दी जा रही है और आप अपनी सफाई में पेश कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपसे पूछा जा रहा है आप उसका सही सही उत्तर दीजिए। तो ये चीज़ें थी 11 जून की, जो 11 जून की सुनवाई हुई है। 12-13 में भी कुछ सुनवाई होनी है, और जो अल्टीमेटली जो सुनवाई होगी वो होगी 8 जुलाई को। तो 8 जुलाई को पूर्ण रूप से इस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाए, क्या इस पे संभव है, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। जो ग्रेस नंबर दिए गए हैं, जो और अनियमितता हुई है, पेपर लीक का मामला, सभी के बारे में एनटीए अपना जवाब देगा और इस जवाब के उपरांत कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। ठीक है, तो अब आपको कोई हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका जो मामला है वो कोर्ट में बिल्कुल समूचा पहुंच चुका है और बहुत से जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी आपकी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब आपको एक चीज़ करना है, क्या करना है वो अब आपको ध्यान में रखना है। काउंसलिंग शुरू हो रही है तो आप काउंसलिंग कराएं। जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी आप मान लीजिए जितने भी काउंसलिंग में आ रहे हैं वो करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जब काउंसलिंग हो जाएगी तो उसमें लीगल अनलीगल जो नंबर मिला है वो भी तो हो जाएगी। ठीक है, इस पर कुछ ध्यान देना होगा कोर्ट को कि किस तरह से हो जाएगा, तब बाद में कैसे इसका समाधान किया जाएगा। तो ये चीज़ भाई, तो काउंसलिंग जब हो जाएगी तब आप कैसे इसको सुधार सकते हैं, ये भाई कौन देखेगा? कोर्ट ने तो नहीं रोका, ठीक है, काउंसलिंग होती रहेगी। तो फिलहाल काउंसलिंग रोकी नहीं जाएगी, काउंसलिंग हो रही है। एनटीए से जवाब मांगा गया है कि आप अपना जवाब दीजिए, और बताया गया है कि कुछ ना कुछ परीक्षा में पवित्रता जो इसकी है वो भंग हुई है, अर्थात कुछ गड़बड़ हुआ है। अगली हेयरिंग आपकी 8 जुलाई को है। इस समय समर वैकेशन चल रहा है, गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इसलिए बहुत से आला अधिकारी भी नहीं आ पा रहे हैं, अच्छे वकील भी नहीं हैं। तो ये अब आपकी जो सुनवाई है वो आपकी 8 जुलाई होगी। लेकिन अब आपको मेन काम करना क्या है, क्या आपको करने हैं इस समय जो करना है वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या करना है भाई, आप नियम के हिसाब ही चलेंगे, अपनी काउंसलिंग कराते रहें। अगर आप काउंसलिंग के अंदर हैं तो काउंसलिंग कराएं, और अगर आप काउंसलिंग से बाहर हैं तब अपने आप पर नियंत्रण रखें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि आपको अब रीडिंग करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है।
अब आप रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। सपोज़ कीजिए अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए रिकंडक्ट ही हो रहा है, तो अगर आप इधर से आप डिप्रेशन में वैसे हो गए हैं और अगर आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो आगे इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपने सिलेबस पर फोकस करें कि हमने कहाँ गलती की, कौन कौन सी चीज़ें गलती हो गई हैं, उस पर आप ध्यान दें और अपने जो आपसे जो चूक गया है उसको आप ध्यान में रखें। पुनः पढ़ाई पे जुड़ जाइए, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो आप 2025 की आप तैयारी करेंगे, ठीक है। और आप बहुत गफलत में ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा चक्कर में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आप मतलब आप 2025 की तैयारी करें और अपने समय को ज़ाया ना करें, ठीक है। हम यही आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप डिप्रेशन के शिकार वैसे ही हो गए हैं, आपके अंदर जो विश्वसनीयता थी, आपके अंदर जो आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे वैसे ही जा रहा है। तो आप उसको बनाए रखें और अपनी पकड़ को अब आगे आने वाले समय में जाने ना दें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। इसी के साथ ये समाप्त होता है हमारा एक कथन। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।